अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। चाहे हम वर्किंग वुमन हो या हाउसवाइफ हो, हमारे घर के हर एक पार्ट को हमारी तवज्जो की ज़रूरत होती है। जहां हम अपने घर को अच्छे से क्लीन रखना चाहते हैं, वहीं हम चाहते हैं कि घर अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो। साथ में हम ये भी चाह रहे होते हैं कि इस महंगाई में हम कुछ ना कुछ सेव भी करें। तो आज मैं आपसे ऐसे क्लीनर शेयर करने वाली हूँ जिसके बाद आपको बाहर से महंगे क्लीनर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी और आपका घर हो जाएगा स्पार्कलिंग क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इनमें से कोई भी मेथड या टिप आपके लिए यूजफुल रहे तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आते हैं आज के अपने फर्स्ट क्लीनर की तरफ। बर्तनों को धोने के लिए हम डिश सोप या लिक्विड डिश वॉशर यूज़ करते हैं। आपको पता है ये अच्छे खासे महंगे आते हैं। पहले मैं भी इन्हीं को यूज़ करती थी, लेकिन अब मैंने बनाया एक ऐसा सुपर क्लीनर जिससे ना सिर्फ बर्तन बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं, बल्कि उसी क्लीनर से मैं अपने फ्लोर को भी क्लीन करती हूँ। जितने भी स्टेन्स होते हैं टाइल्स पे वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और टाइल्स एकदम से चमक उठती हैं और जो बर्तन है ना वो भी बहुत अच्छे से साफ होते हैं। मज़े की बात यह है कि बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होता है। इसको बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी में लिक्विड डिश वॉशर ही चाहिए होगा। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। कोशिश किया करें कि पाउच में ही लेके आया करें और फिर उसे बॉटल में डालिया करें। तो ये जो बॉटल फिल्ड है इसे मैंने वही पाउच से ही फिल किया है और अब इस पाउच में से जो रिमेनिंग था उसको मैं एक बॉटल में डालने लगी हूँ जिसमें मैंने ये क्लीनर बनाना है। तो वो तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने ये लिक्विड डिश वॉशर डाला है। उसके ऊपर से मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। लिक्विड डिश वॉशर आपको पता है काफ़ी थिक होता है, तो जब हम इस तरह पानी से डाइल्यूट उसे कर लेंगे ना तो फिर अच्छा खासा हम लिक्विड बचा पाएंगे। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट। नमक ग्रीस को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और अब जी इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ को और ज़्यादा सुपर करने के लिए इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ही बेकिंग सोडा। आपको पता है कि ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनर है। और अब लास्ट में जी इसमें हम शामिल करेंगे 1 लेमन का जूस। तो ये चला गया। अब इसमें लेमन जूस, ये भी तकरीबन कोई 1 टेबल स्पून के बराबर बनता है। लीजिए जी तैयार हुआ हमारा ये बहुत ही सुपर सा लिक्विड और इसे मैंने एक ये पंप वाली बॉटल में डाला है। अब इससे हम क्या क्या क्लीन कर सकते हैं ये आपको बताती हूँ। पहली चीज़ जिससे हम क्लीन कर सकते हैं वो हैं जी हमारे बर्तन वॉश करने के लिए जस्ट आपने 2 to 3 पंप इसके डाल देने हैं अपने स्पंज पे और फिर ढेरों बर्तन आप इससे आसानी से धो सकते हैं। आपको बार बार स्पंज पे सोप लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। बस एक ही दफ़ा आप जब इसे लगा लेंगे ना तो आपके बहुत सारे बर्तन इससे धुल जाएंगे, अच्छी सी झाग बनेगी और आपके सारे बर्तन एकदम से चमक उठेंगे। आपके सामने ही मैंने बर्तन वॉश किए हैं और ये देखिए कितने अच्छे से ये सारे साफ़ हो चुके हैं। इसी तरह से किचन सिंक को साफ़ करने के लिए और चमकाने के लिए भी आप इसी का यूज़ कर सकते हैं। जब आप बर्तन वॉश कर लें तो थोड़ा सा स्पंज पे आप लगाएं ये डिश वॉशर और उसके बाद अपने सिंक को चमका लें। स्पंज से रब करने के बाद जब आप इसे वॉश करेंगे ना तो आपका सिंक स्पार्कलिंग क्लीन हो चुका होगा। सिंक के साथ साथ अगर आपका बर्नर भी बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो गया है और आपको उस पर से स्टेन्स को भी रिमूव करना है तो आप इसी क्लीनर या डिश वॉशिंग लिक्विड आप कह लें उसका यूज़ करें, तो उससे आपका जो बर्नर है ना वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। सबसे पहले बर्नर पे स्पंज की हेल्प से आप इस सोप को लगा लीजिए। उसके बाद जी आप इसी स्पंज से बर्नर को स्क्रब कर लें तो जितने भी स्टेन्स होंगे बहुत ही आसानी से उतर जाएंगे। उसके बाद आप लीजिए एक ड्राई क्लॉथ और उससे जितना भी सोप है उसे साफ़ कीजिए। फिर एक वेट कपड़ा लेके अपने बर्नर को चमका लीजिए। सारा प्रोसेस मैंने आपके सामने किया है। मेरे बर्नर पे काफ़ी ज़्यादा जो जले हुए स्टेन्स थे वो थे, इसके अलावा ग्रीस थी, तो इस क्लीनर ने सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये है जी फाइनल रिजल्ट। न सिर्फ किचन बल्कि पूरे घर की क्लीनिंग के लिए मैं इसी क्लीनर को ही यूज़ करती हूँ। अब मैं कभी भी कोई फ्लोर क्लीनर बाय नहीं करती। बकेट के अंदर पानी लेकर उसमें 2 स्पून के करीब मैं इस क्लीनर के डाल लेती हूँ और फिर अच्छे से मिक्स करके इसी के अंदर पोंछे को डिप करती हूँ और निचोड़ कर फिर ये पोंछा जब मैं अपने टाइल्स पे लगाती हूँ ना, इसकी हेल्प से न सिर्फ टाइल्स पर लगे हुए सारे स्टेन्स उतर जाते हैं बल्कि उनकी चमक भी लौट आती है। सारा रिजल्ट तो आपके सामने ही है। मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अपने घर को अच्छे से क्लीन करने के लिए इसे ज़रूर बनाइए।
अब सेकंड पे मैं आपके साथ मल्टीपर्पज़ क्लीनर बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। ये ऑलरेडी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इसको शेयर करने का बोला था, तो मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ और आपको इसके सुपर रिजल्ट भी दिखाती हूँ। यकीन मानिए कि ये मल्टीपर्पज़ क्लीनर मेरे किचन की जान है और मेरा किचन जो है इसी की हेल्प से हमेशा अच्छे से साफ रहता है। इसको बनाने के लिए आपको एक बड़े बाउल के अंदर ले लेने हैं 2 कप के करीब पानी और फिर हाफ कप आपने इसी बाउल के अंदर डाल देना है विनीगर का। उसके बाद आपने 1 चम्मच जस्ट डालना है लिक्विड डिश वॉशर का। ज़्यादा अमाउंट में हम ये नहीं डालेंगे क्योंकि अगर ये हम ज़्यादा डाल लेना तो इससे फिर बजाय इसके कि क्लीनिंग को वाइट स्पॉट पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जस्ट 1 चम्मच ही आपने 2 कप पानी के अंदर इसका शामिल करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है जी 1 ही चम्मच बेकिंग सोडा, बल्कि 1 चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने यूज़ किया है। तो बस जब ये डालेंगे ना तो एक सुपर किस्म का रिएक्शन होगा और ये जो सारा आपका पानी है वो ऊपर राइज होगा। इसलिए मैंने आपको बड़ा बाउल लेने को बोला था। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और झाग बैठ जाए तो फिर आपने एक स्प्रे बॉटल लेनी है और उसके अंदर इस क्लीनर को डाल लेना है। ऑलरेडी भी ये बॉटल के अंदर मौजूद है, तो इसी के अंदर मैं ये जो नया बनाया है उसको डाल दूंगी। तो ये रेडी हुआ हमारा एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर। अब आपके किचन कैबिनेट्स हो, आपके किचन हुड हो, बर्नर हो, किचन काउंटर टॉप हो या आपका सिंक हो, उन सब को चमकाने के लिए, सुपर क्लीनिंग के लिए ये सुपर क्लीनर आप घर में ज़रूर बनाइए। जब आप एक दफ़ा इस क्लीनर को बना लेंगे ना तो फिर आप किचन क्लीनिंग के लिए कभी भी कोई महंगा क्लीनर बाय नहीं करेंगे। ये देखिए काउंटर टॉप पे काफ़ी स्टेन लगे हुए थे, तो मैंने इस मल्टीपर्पज़ क्लीनर को स्प्रे किया और फिर जी मैंने स्पंज से क्लीन कर लिया। बर्नर को भी मैं डेली बेसिस पे इसी स्प्रे को यूज़ करते हुए क्लीन करती हूँ। किचन हुड को भी डेली बेसिस पे हल्का सा मैं यही स्प्रे करती हूँ और उसके फिल्टर्स को क्लीन कर लेती हूँ। फिर मुझे उनकी डीप क्लीनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं रहती। इस तरह से आपको पता है कि किचन बर्नर की जो बैक वाल होती है ना उस पर काफ़ी ऑयल के छींटे वगैरह पड़ते रहते हैं, वो ग्रीजी ही रहती है। उसको क्लीन करने के लिए भी मैं इसको स्प्रे कर लेती हूँ और फिर स्पंज से उसको क्लीन करती हूँ। उसके बाद कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, तो सारी दीवार पर से ग्रीज, ऑयल और जितने भी स्टेन्स होते हैं सारे एकदम से साफ़ हो जाते हैं। मेरे किचन में काउंटर टॉप क्योंकि ब्लैक है तो उस पर स्टेन्स भी उतनी जल्दी वाज़ेह होते हैं, तो बस मैं इसको स्प्रे करती हूँ और फिर स्पंज से क्लीन करती रहती हूँ। इसलिए मेरा काउंटर टॉप हमेशा अच्छे से साफ़ ही रहता है। इसी तरह अपने सिंक को हमेशा से नीट और शाइनी रखने के लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद हल्का सा ये सिंक के ऊपर मैं स्प्रे करती हूँ और फिर स्पंज की हेल्प से इस सिंक को क्लीन कर लेती हूँ, ऊपर से वॉश करती हूँ। तो ये देखिए कैसा है इसका रिज़ल्ट। और एक चीज़ और आपको कहूँगी कि जब आप को वॉश कर लें, वाइप करें, उसके बाद कपड़े से एक दफ़ा उसे अच्छे से साफ़ कर लिया करें, तो फिर जो हॉट वाटर स्टेन्स हैं वो सिंक पर इतने जमेंगे ही नहीं। ये देखिए एक साइड सिंक की मैंने क्लीन की है और दूसरी साइड अभी नहीं की, तो वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। और अब थर्ड और लास्ट पे मैं बनाने वाली हूँ ग्लास क्लीनर। इसको बनाने के लिए बस हमें 2 ही इंग्रेडिएंट चाहिए, एक है पानी और दूसरा है विनीगर। तो जितनी क्वांटिटी में आप पानी लेंगे उतना ही आपको विनीगर लेना है। हाफ कप मैंने डाला है पानी का बॉटल में और हाफ ही कप मैं शामिल कर रही हूँ वाइट विनीगर का। और नेक्स्ट अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल दें फ्यू ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल के, जैसा कि मैं लेवेंडर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी सी फ्रेगरेंस आती है। इवन मल्टीपर्पज़ क्लीनर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपका पूरा घर बहुत ही अच्छी सी खुशबू से महकता रहेगा। बस इसको मिक्स किया और ये हमारा ग्लास क्लीनर हुआ तैयार। हर किस्म के ग्लास, चाहे विंडो ग्लास हो, टेबल ग्लास हो या मिरर हो, उनको क्लीन करने के लिए ये सुपर क्लीनर है। अभी मैं आपके सामने अपने टेबल को इससे क्लीन करूंगी। जितने भी स्टेन्स होंगे वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। अभी कैमरे में इतने स्टेन्स फोकस नहीं हो पा रहे थे, इस पर काफ़ी स्टेन लगे हुए थे। जस्ट मैंने स्प्रे किया और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैंने अपने टेबल को ऊपर से साफ़ कर लिया और सारे जो स्टेन्स थे मिनटों में उतर गए। वॉशरूम में लगा हुआ कोई भी मिरर हो या ग्लास हो, उस पर तो आपको पता है कि इस तरह के वाटरी स्टेन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको भी आप इसी क्लीनर से बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आपके सामने ये वेंटी मिरर पे मैंने इसे स्प्रे किया है और ये जो टॉप पे ग्लास लगा हुआ है इस पर भी काफ़ी स्टेन्स नुमाया हो रहे थे, तो इनके ऊपर स्प्रे किया है और बस फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इनको मैंने साफ़ कर लिया है। जस्ट सेकंड्स में ये स्टेन रिमूव हो गए थे। आप भी इन तीनों बहुत ही सस्ते और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाले क्लीनर को घर पे तैयार कीजिए और अपनी लाइफ में आसानी लाइए।
अब वीडियो को यहीं करूंगी एंड अगर ये क्लीनर आपको अच्छे लगे हों और आपके लिए यूजफुल रहे हैं तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा।